हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, आज गीता माधुर्य के चौथे अध्याय का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आइए पाठ प्रारंभ करें, श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी आपने, अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अभी आपने जिस कर्मयोग में काम यानी कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्मयोग की क्या परंपरा है? तो भगवान बोले कि इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से ये परम तप परंपरा से चलते आए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वो तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म यानी अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं ये कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, ये बात मेरे इसी जन्म अवतार की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। तो जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो इस तरह बार बार जन्म यानी अवतार लेने से क्या बंधते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रख करके केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर के मुझे ही प्राप्त होता है। तो आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर के तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर के मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो वे किस भाव से आपके आश्रित या शरण होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख हो करके जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से यानी वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का
संसार मात्र के मनुष्य पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वो भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। तो जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं ये सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तृत्व और फलिच्छा रहित होकर ही करता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। जैसे भगवान फलिच्छा रहित होकर के कर्म करते हैं, ऐसे ही हमें भी फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करना है, ऐसा भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। इस प्रकार जानकर जो कर्म करता है वो कर्मों से नहीं बंधता है। बहुत अच्छी बात बताइए। हाँ, तो इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान कहते हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जान करके कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।